गाइज आप लोगों ने सुना ही होगा कि यूके गवर्नमेंट ने नए रूल्स डिक्लेयर कर दिए हैं जो अपकमिंग मंथ में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो वो रूल्स में काफ़ी ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं, हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम आपके लिए एक वीडियो ही बना दें जिसमें वो रूल एक टेबल फॉर्म में ही हमने कन्वर्ट कर दिए हैं, जिससे आपको समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और जो रूल आ रहे हैं, मतलब समझ लीजिए जो नए रूल इम्प्लीमेंट होने वाले हैं वर्सेस जो पुराने रूल थे उसकी हमने कंपैरिजन भी रखी है। तो जो ये स्टूडेंट्स है, वर्कर्स है, फैमिली मतलब डिपेंडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, हेल्थ एंड केयर वीज़ा पे जाना चाहते हैं, जो कैटेगरी पे जाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑलरेडी यूके में है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो में हम दोनों पार्ट कवर करेंगे। सबसे पहला पार्ट ये होगा कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और दूसरा पार्ट ये होगा कि ये चेंजेस कब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मेक श्योर कि ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जिनको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। नंबर 2, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तब कि आपको ऐसी अपडेट स्टडी, वर्क एंड सेटल अब्रॉड के लिए मिलती रहे। So let's begin with a new changes which UK government is going to be implemented. Thank you. तो जैसे ये आप टेबल देख पा रहे हैं उसमें आप देखिए कि मैंने कैटेगरी लगा दी है, ओल्ड रूल लगा दिया है और न्यू चेंज लगा दिया है। सबसे पहला ये है कि सोशल केयर वर्कर्स एंड उनके जो डिपेंडेंट होते हैं उसके लिए है। तो मतलब प्रीवियसली रूल ये बता रहा था कि सोशल केयर जो वर्कर्स कैटेगरी पे आते हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं, ठीक है। बट अब नया जो रूल आएगा वो ये बताएगा कि आप डिपेंडेंट्स को ला नहीं सकते। तो मेक श्योर कि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर वो आप केयर वर्कर्स कैटेगरी में एप्लीकेशन लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको आगे जाके भी रेज होगा कि अगर जो ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा पे या कोई और ही कैटेगरी पे यूके में है और उसके बाद वो अपना जो वीज़ा है, वो परमिट है, अगर वो सोशल केयर वर्कर में कन्वर्ट कर रहा है, फिर भी क्या वो डिपेंडेंट को ला पाएगा? तो नहीं। ये जो रूल्स अगर डिक्लेयर हो जाएंगे तो उसके बाद ऑलरेडी आप अगर यूके में है फिर भी आप अपने डिपेंडेंट्स को मतलब बुला नहीं सकते हैं। तो इसके बाद का जब टेबल हम बताएंगे उसमें डेट बताएंगे। तो मेक श्योर अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं या आप ये कैटेगरी का एप्लीकेशन अभी लगाना चाहते हैं तो आपको एज अर्ली एज पॉसिबल ये डेट से पहले लगाना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। नंबर 2, स्किल वर्कर वीज़ा की मिनिमम सैलरी। मतलब पहले ये था कि जो इन्होंने अमाउंट लिखी है वो 26,200 पाउंड है, वही मिनिमम सैलरी रिक्वायर्ड थी अगर किसी को स्किल वर्कर को मतलब स्पॉन्सर करना है, मतलब जो सैलरी उसको मिनिमम देनी होगी, ठीक है ना, एम्प्लॉयर को। अब वो इंक्रीज कर दी गई है कि वो इंक्रीज हो गई है 38,700 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। और उसके अंदर उन्होंने कौन सी कैटेगरी इंक्लूड नहीं की है, तो हेल्थ एंड केयर वर्कर्स के वीज़ा और एजुकेशन वर्कर्स को उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ है। तो अब इसके बारे में ज़्यादा अपडेट आएगी कि फ्यूचर में ये दो कैटेगरीज के लिए, मतलब जो पढ़ाई करके निकल रहे हैं और हेल्थ एंड केयर वर्कर्स वीज़ा है, उसमें उनका मिनिमम थ्रेशोल्ड सैलरी का क्या रखेंगे। मतलब ये कुछ बेनिफिट वाली बात है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे है और अगर ये मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड डिक्लेयर होता है तो आगे जाके एम्प्लॉयर अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसको इतनी सैलरी देनी पड़ेगी। पर नंबर 2 ये भी है कि अगर एम्प्लॉयर इतना सैलरी लेवल आपको अगर नहीं दे पा रहा है तो वो स्पॉन्सरशिप आपके ऊपर स्किल वर्कर के बेस की कैटेगरी में नहीं डाल सकता। अब तीसरी अपडेट यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे वो नए चेंजेस के बारे में बोल रहे हैं कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट उन्होंने एक डिक्लेयर किया है, वो उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, मैंने लिंक यहाँ पे रखी है। तो वो पूरा एक ऑक्यूपेशन का लिस्ट है। तो उसमें ओल्ड रूल ये था कि लोअर सैलरी पे स्पॉन्सरशिप इसमें पॉसिबल थी, ठीक है ना। तो अब नया रूल पर्टिकुलर ये कर दिया है कि उन्होंने जो रिड्यूस जॉब एलिजिबल, ठीक है ना, तो ऐसी जॉब्स जो लोअर सैलरी में स्पॉन्सरशिप कर पाएगी उसकी कैटेगरी और जो पर्टिकुलर जॉब्स ऑक्यूपेशन है वही उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। तो ये थोड़ा एक टफर डिसीजन है यूके गवर्नमेंट का, जिससे वो अगर आप जॉब ऑक्यूपेशन वो लिस्ट में आ रहे हो तो ये चीज़ें आपको अफेक्ट डायरेक्टली कर रही है। अब उसके बाद ये बात हो रही है कि भाई स्पाउस और पार्टनर वीज़ा की मिनिमम इनकम, मतलब आप अपने स्पाउस या पार्टनर को स्पॉन्सर करना चाहते हैं ना, ठीक है ना, वहाँ से यूके से स्पॉन्सर करना चाहते हैं, परमानेंट रेसिडेंट पे या सिटीजनशिप आप कैटेगरी पे है और उसको स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कैटेगरी में जब भी आप ओल्ड रूल था तो वो 18,600 पाउंड के ऊपर आपकी जो मिनिमम ईयरली, मतलब ये ईयरली इनकम की बात हो रही है, वो होनी चाहिए थी, ठीक है ना। अब उसकी जगह उन्होंने उसको स्टेजेस में इंक्रीज किया है कि पहले 29,000 पाउंड
का स्टेज लाएंगे और उसके बाद अल्टीमेटली कर देंगे उसको 38,700 पाउंड कर देंगे पर एनम का मिनिमम इनकम, अगर आप अपने स्पाउस को इनवाइट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि ये मिनिमम इनकम अगर आपकी रेज नहीं हो रही है तो फ्यूचर में भी आप अपने स्पाउस या पार्टनर को इनवाइट नहीं कर पाएंगे। ये मिनिमम इनकम लेवल आपको अचीव करना है यूके में। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएट वीज़ा, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, जो सबसे बड़ा अफेक्टेड एरिया होता है या कंसर्न होता है जो स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए ओल्ड रूल ये था कि 2 साल का अनस्पॉन्सर्ड वर्क परमिट उन्होंने ऑलरेडी अलाउ किया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो उस पर वही रूल है, बट उन्होंने नए चेंज में ये बोला है कि अंडर रिव्यू है। मतलब अंडर रिव्यू मतलब अपकमिंग मंथ में आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसकी डेट उन्होंने एक्सपेक्टेड डेट दूसरे टेबल में मैं जब बताऊंगा उसमें लिखी हुई है। तो अभी के लिए अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आपका वहाँ पे पढ़ाई ख़त्म हो रहा है तो आपको ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, बट यस जब अपकमिंग डेज में ये रूल आएगा तब आपको ये चीज़ें कवर हो जाएगी आपके वर्क परमिट के लिए। मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो वहाँ पे लगेगा, ठीक है ना, तो वो उसके ऊपर ये नया रूल इम्प्लीमेंट होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी सेकेंड टेबल, जिसमें आप देख पाएंगे कि वो डेट कौन कौन सी है जो ये रूल को वो लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यहाँ जब टेबल हम समझ रहे हैं तब हमें हर कैटेगरी को यहाँ पे मैच करना है। मतलब हमने आगे के टेबल में जो कैटेगरीज हमने रूल्स, जो एक्सपेक्टेड रूल्स जो पुराने और कंपेयर में नए रूल्स जो आने वाले हैं वो हमने बताया, जो बहुत ही आसान लैंग्वेज में हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है आपके लिए। क्योंकि जो भी नया एप्लीकेंट है या ऑनगोइंग वर्कर है या ऑनगोइंग स्टूडेंट है, अगर ये उनकी वेबसाइट पढ़ रहा है तो कई बार कन्फ्यूजन होता है कि पुराने रूल के सामने नए चेंजेस में क्या क्या चीज़ें मतलब मेरे नुकसान में जा रही है या मेरे फ़ायदे में जा रही है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे नुकसान में ही जा रही है, आप जैसे देख पाएंगे, बट उसको कंपैरिजन नहीं मिल रही थी। तो ये जो आगे वाला टेबल था वो कंपैरिजन पे था। अब ये जो हम टेबल हम देखने जा रहे हैं वो पूरा डेट के ऊपर है कि ये चेंजेस वो लोग कब इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने टेबल बना दिया है जिसमें कौन सा चेंज और उसकी इफेक्टिव डेट क्या क्या हो सकती है वो सब लिखी है। जहाँ पे एग्जैक्ट डेट है वहाँ पे हमने एग्जैक्ट डेट लिखी है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखी है, और जहाँ पे टेंटेटिव डेट्स है वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे डिपेंडेंट पे जो मतलब केयर वर्कर्स को अपने डिपेंडेंट को लाना है वो टोटली बैन हो जाएगा। मतलब आप अलाउड नहीं होंगे अपने डिपेंडेंट्स को लाने के लिए केयर वर्कर्स की कैटेगरी में। वो होगा 11 मार्च 2024 से, ठीक है ना। तो उससे पहले अगर आप यूके में है तो आप अपने डिपेंडेंट का एप्लीकेशन जल्द से जल्द लगा सकते हैं। अगर आप मतलब इंडिया से है और आपने केयर वर्कर का कैटेगरी ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और उस पर डिपेंडेंट ऐड करना है तो आप उसी पीरियड में कर सकते हैं, उससे पहले। दूसरा है स्किल वर्कर मिनिमम सैलरी इंक्रीज, ठीक है ना, जो स्पॉन्सरशिप की हमने बात की थी, तो वो 4 अप्रैल 2024 से इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब शॉर्टेज लिस्ट का जो ऑक्यूपेशन का जो उन्होंने लिस्ट दिया है, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, वो चीज़ें वो बता रहे हैं कि भी अप्रैल में होगा और उसमें मोस्ट प्रोबेबली वो लोग 4 अप्रैल 2024 को इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, इन इफेक्ट कर देंगे। अब जब वो हमने बात बताई थी कि भी हमें स्पाउस या पार्टनर वीज़ा में मिनिमम इनकम का थ्रेशोल्ड वो लोग बढ़ा रहे हैं, उसके स्टेजेस हमने बताए थे, ठीक है ना, पुराने वाले टेबल में, आगे वाले टेबल में। तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने हर स्टेज को यहाँ पे जो मेंशन किया था उसको हमने टेबल में सही तरीके से लगा दिया है कि 29,000 पाउंड वाला जो स्टेज है उसको वो इफेक्ट कर देंगे, इफेक्ट में डाल देंगे 11 अप्रैल 2024 को। दूसरा वाला जो इंक्रीज करेंगे वो होगा लेटर इन 2024 को, मतलब लेटर मतलब समझ लीजिए अक्टूबर या नवंबर के आसपास ही अपडेट आना पॉसिबल है। और उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि फाइनल इंक्रीज इन स्पाउस और पार्टनर वीज़ा, मतलब ये पूरा साल खत्म होगा, 2025 आएगा, तब तक ये इम्प्लीमेंट कर देंगे कि भाई आपकी सालाना इनकम 38,700 पाउंड या उससे ऊपर होनी चाहिए अगर आप अपने स्पाउस या पार्टनर का वीज़ा स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो, ठीक है। फिर यहाँ पे बात हो रही है लास्ट वाला जो पहले भी मैंने बात की थी ग्रेजुएट वीज़ा वाला, तो वो एक्सपेक्टेड है कि लेट इन 2024, मतलब वो भी वही होगा कि लास्ट क्वार्टर, मतलब अक्टूबर या नवंबर 2024 में ये चीज़ें आना पॉसिबल है। उससे पहले लग नहीं रहा है कि ये लोग कोई चेंज करेंगे। तो पढ़ाई के लिए अभी भी वर्क परमिट वाला जो इश्यू है वो कहीं पे कंसर्न नहीं कर रहा है, अभी भी वो गवर्नमेंट वही फेवर में कि उसको देना चाहती है। अब इसी पर्टिकुलर चेंजेस और इम्प्लीमेंटेशन जो उसका होने वाला है उसको लेके
यूके गवर्नमेंट की वही वेबसाइट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कॉमनली रेज होंगे इस अपडेट के बेस पे, और कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो उन्होंने ही, गवर्नमेंट ने ही वही क्वेश्चन का आंसर वहाँ दे दिया है। तो वो क्वेश्चन भी मैंने समराइज करके आपके लिए लगा दिए हैं, वो भी टेबल फॉर्म में लगाए हैं जिससे आप उसको सेव कर पाए, पढ़ पाए, शेयर कर पाए, ठीक है। तो वो टेबल भी हम देख लेते हैं जिससे आपके कॉमन आंसर्स भी कवर हो जाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि टेबल में जो क्वेश्चंस रेज हुए हैं उसके सामने में उसकी समरी मैंने लगा दी है। जैसे मेजर क्वेश्चन पे मैं यहाँ पे फोकस करूंगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके लिए अभी इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बट जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे पहला है कि एमपी कोई वोट करेंगे और ये कोई चेंज होंगे, मतलब चेंजेस इसमें और कुछ आ सकते हैं, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पार्लियामेंट ने अब डिक्लेयर कर दिया है, तो इसके आगे अब कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है। ये रूल आएंगे ही आएंगे इफेक्ट में, तो कोई मतलब नेगोशिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो क्यों ये चेंजेस को डाला जा रहा है, तो यहाँ पे बता रहा है कि गवर्नमेंट ने ये पूरा डेटा और जो उनका रिसर्च है ये बता रहा है कि उन्होंने देखा कि इमिग्रेशन, हाई इमिग्रेशन डेवलप हो रहा है यूके में, जिसमें कैटेगरी जो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है वो स्टूडेंट, सोशल केयर वर्कर्स एंड उसके डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनको ये चेंजेस इसीलिए लाने पड़ रहे हैं कि यूके जो देश है उसके सामने जो उसका इमिग्रेशन लेवल जो बढ़ रहा है वो काफ़ी हद तक इन कैटेगरी से बढ़ रहा है, तो इसीलिए उसी कैटेगरीज पे ये लोग रूल लेके आ रहे हैं। अब जबकि बात हो रही है कि और एक चीज़ है, आप देखेंगे कि थ्रेशोल्ड जो अफेक्ट हो रहा है वो एक्सटेंशन पे अफेक्ट होगा, मतलब स्पाउस और पार्टनर वीज़ा का अगर एक्सटेंशन लगा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि नहीं, फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स के लिए ही होगा, मतलब फ्रेश एप्लीकेंट्स लगाएंगे उसकी के ऊपर थ्रेशोल्ड होगा, जो ऑलरेडी है या एक्सटेंशंस कर रहे हैं, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग वीज़ा होल्डर है, ठीक है, और ये डेट से पहले अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको ये अफेक्ट नहीं होगा। अब और 2-3 क्वेश्चंस है, ठीक है ना, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि उनका समरी मैंने यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होगी तो वो मैंने यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में इसीलिए रखी है कि जिससे आपको पता चले कि मान लीजिए वो कहीं ना कहीं आपको इम्प्लाई हो रही है तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे सेकेंड लास्ट आप क्वेश्चन देखिए, उन्होंने बताया कि ऐसी कोई कंट्री है जहाँ स्पाउस वीज़ा के लिए सिमिलर ऐसा मिनिमम इनकम मांगा गया है, तो नहीं, यूके इज़ वन ऑफ दी हाइएस्ट आस्किंग कंट्री कि जो आपको अपने पार्टनर को बुलाने के लिए हाईएस्ट इनकम आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतनी सालाना होनी चाहिए, वरना आप अपने पार्टनर या अपने स्पाउस को बुला नहीं सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। और ये जो चेंजेस जब भी आ रहे हैं उसके सामने ये जो टेबल है वो एक लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो गवर्नमेंट को लग रहा है कि आप एक्सपेक्टेडली पूछ सकते हो, और उसके यहाँ पे मैंने आंसर रखे हैं। सो ये पूरा वीडियो आपने जब देखा तो आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा कि आप यूके के लिए प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी यूके में है, तो ये जो रूल्स आ रहे हैं वो आपको कब इम्प्लाई हो रहे हैं या कब इफेक्ट में आ रहे हैं, और आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और आपको अगर फ्यूचर प्लान करना है अपना एप्लीकेशन का या वहाँ पे माइग्रेशन का, या आप कोई डेवलपमेंट सोच रहे हैं अपने अब्रॉड के लिए यूके में, तो वो चीज़ें इससे क्लियर होगी। ऐसे ही वीडियो हम और ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो मेक श्योर कि ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमसे लोग जुड़ पाए और हम उनको बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में ये सब अपडेट्स दे पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।